बड़ी बात है मैडम कि जब सरकार पूरी तरह से विफल हो चुका है, पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है, तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए कि छात्र रोजगार मांग रहे हैं, छात्र नीट की परीक्षा को रद्द करने के लिए बोल रहे हैं, तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए जबरदस्ती नीतीश कुमार के आदेश पर पुलिस प्रशासन को विवश होकर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस प्रशासन भी जानती है कि सच्चाई क्या है इस देश में। इस देश में अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आजादी के बाद इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज नहीं खड़ी हुई थी, और जब जब लोगों को धर्म का व्यापार करना होगा, तब तक उनको बेरोजगार बनाना जरूरी है, छात्रों को बेरोजगार बनाना जरूरी है। जब किसी भी देश को खराब करना है तो आप छात्र को खराब कीजिए, छात्र को बेरोजगार कीजिए, और पूरा देश खराब हो जाएगा। तो इस पॉलिसी पर जो मोदी जी ने चलाया, अब वो नीतीश कुमार चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार को यहाँ से विदाई का वक्त आ चुका है। अब वो चुनाव हारेंगे। इंजन की सरकार नहीं चला पा रही है। सरकार है मैडम, 10 साल बीत गए भारत में, एक बिहार में एक छोटा फैक्ट्री लगा है क्या? कितना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। यही गांधी मैदान से उन्होंने बोला था कि 1.25 लाख करोड़ हम बिहार को देंगे, यही गांधी मैदान से बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 20 करोड़ रोजगार युवा मांग रहा है। आज आपने सेना को खराब किया, अग्निवीर से शहीद का दर्जा खींच लिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शहीद का दर्जा छीनना अपराध ही नहीं है, ये राष्ट्रीय जुर्म है। इसमें एनएसए के तहत गृह मंत्री, डिफेंस मंत्री पर कार्रवाई किया जाना चाहिए संसद में कि आप शहीद का दर्जा, जो बैटल फील्ड में जो सैनिक शहीद हो रहा है, उससे आप शहीद का दर्जा कैसे छीन सकते हैं? जिसके देह से गोली आर पार हो गया, 19 साल का युवक अमृतपाल पंजाब का 19 साल का युवक, उसके देह से गोली आर पार हो गया और उसको प्राइवेट एम्बुलेंस से भिजवाने का काम सरकार ने किया है। ये इनका अचीवमेंट है। मणिपुर को जला दिया, पूरे मणिपुर को 2 राज्यों में 2 कास्टों में लड़ा दिया। पूरे इतना शांति प्रिय स्टेट, इतना छोटा स्टेट, जब इनसे कंट्रोल नहीं होता है और ये बोलते हैं कि विश्व में मेरा डंका बज रहा। आज 1200 रुपए सिलेंडर है। अगर किसी को चावल भी खाना होगा और नमक भी खाना होगा तो उसको आग की जरूरत पड़ेगी, वो 1200 रुपए में मिलता है। सरसों तेल है, किताब को भी टैक्स लगवाया इन लोगों ने। तो मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा टैक्स धरती में किसी और पर होगा। पिछले 1 साल में दूध का दाम, जो नवजात बच्चों को चाहिए, जन्मजात बच्चों को चाहिए दूध, उसके दाम में 15 रुपए पर लीटर 1 साल में बढ़ाया गया, 2-3 रुपए करके, सिर्फ गुजराती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। जब आप ध्यान दीजिएगा तो आप पाइएगा कि पूरे देश के सारे बैंक के भागे हुए लुटेरे गुजरात से, अकेला एक राज्य। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे भारत में जितने भी लोग अरबों खरबों बैंक का लेकर भागे हैं वो गुजरात के हैं, और आप बदनाम करते हैं पंजाब को खालिस्तानी कह के, जिसके हर घर से सैनिक है। तो आपकी हिम्मत नहीं है उनके साथ खड़ा होने की। डरपोक लोग हैं ये लोग राम मंदिर के नाम पर घोटाला किया, करोड़ों रुपए का राम पथ जो बनाया अयोध्या में, करोड़ों अरबों का राम पथ बनाया, उठाया गया। राम मंदिर में पानी गिर रहा है, अयोध्या स्टेशन गिर गया, आज दिल्ली का एयरपोर्ट का टर्मिनल गिर गया। ये अराजकता नहीं तो और क्या है मैडम? अभी बजट को भी लेकर निकला है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो चुरा लिया गया। बात चुराने की नहीं है। 10 साल में बिहार को कुछ मिला क्या? बख्तियारपुर से मोकामा सिर्फ 44 किलोमीटर 4 लेन नहीं बना। मेरा घर है वहाँ, नहीं बना वहाँ। 10 साल हो गया। अब ये झूठ का झुनझुना मीडिया, क्योंकि मीडिया पर उनका कंट्रोल है। आप लोग ऐसे, तो मीडिया को मैं सादर नमन करता हूँ जो हमारी बातों को रखते हैं। बाकी मीडिया जो उच्च लेवल की मीडिया है, ये अमानी अडानी का खरीदे हुए लोग हैं, देश में झूठ फैलाते हैं। स्कूल में फायदा देखते हैं कि स्कूल में फायदा हो रहा है कि नहीं फायदा है, बंद कर दो। ये देश बनेगा ऐसे? ये आप बोलते हैं कि सनातन धर्म में शिक्षा का महत्व है, यही आप स्कूल बंद करते हैं। मध्य प्रदेश में 20,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। ये जो सरकार चल रही है ये पूरी तरह से अराजक सरकार है, और अब नीतीश कुमार भी इसी राह पर चल रहे हैं। नीतीश कुमार भी अब इसी राह पर चल रहे हैं। बिहार में आप देखिए कि पुल गिरने का सिलसिला, जब आप किसी ब्रिज से नीचे से गुजरते हैं तो एक डर की अनुभूति होती है। क्या कर रहे हैं आप इस देश के साथ भाई? आपके पास प्रशासन है, आपके पास पुलिस है, तो क्या सारी जनता भूमि बन के बैठे रहेगी क्या? हम नहीं डरे, हम अंग्रेजों से नहीं डरे थे, हम काला पानी जाने से नहीं डरे थे, तो हम इन लोगों से क्या डरे? इनको चेतावनी देता हूं मैं कि अभी भी देश की रक्षा के लिए काम करें, देश की शिक्षा के लिए काम करें, और नहीं तो बिहार की जनता और भारत की जनता ने जैसे नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया कि अयोध्या में, अरे भगवान राम हमारे साथ है, चित्रकूट में, प्रयागराज में, और यहाँ तक कि बद्रीनाथ में हमने सब जीत लिया। भगवान हमारे साथ है। भगवान माइक लेकर चिल्लाने वाले के साथ नहीं रहते। झूठ फैलाते हैं ये लोग गद्दार हैं। पूरी गुजरात की टीम जो है सिर्फ पैसा लूटने में। राम मंदिर का जो चंदा सूला गया उसकी ऑडिटिंग करेंगे, वो उनकी हिम्मत है। राम मंदिर का जो चंदा
चंदा सुला गया उसकी ऑडिटिंग वो करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि वो राम मंदिर में जो चंदा सुला गया उसकी ऑडिटिंग करवाएं कि वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा गुजरात की जेब में गया। और हमारे परम आदरणीय महामहिम शंकराचार्य जी ने बोला कि बद्रीनाथ से सोना गायब हो गया। ये जो मुगलों के काल में नहीं हुआ, जो अंग्रेजों के काल में नहीं हुआ, जो कांग्रेस के 75 साल में नहीं हुआ, वो आज हो गया कि बद्रीनाथ का सोना गायब हो गया। तो इतना बड़ा अराजकता इस देश में पहले कभी नहीं आया।